जगदीश रावत भाई और जितने भी हमारे साथी जुड़ते जाएंगे सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग सभी ग्रुपों तक हमारी बातों को पहुंचाने के लिए इस लाइव सेशन को थोड़ा ज़बरदस्त ढंग से शेयर करिए। जब तक शेयर नहीं होगा तब तक बातों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। स्थितियाँ परिस्थितियाँ क्या है क्या नहीं है आप सभी लोगों को पता है, और बहुत सारी बातें निकल करके आ रही हैं आप लोगों के समक्ष। वो आप लोगों को भी पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो सभी भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ शेयर करते रहिए, क्योंकि फिलहाल आज आप सभी लोगों को पता है कि 5 तारीख आज है। मात्र हम लोगों के पास 7 दिन शेष हैं, और इस विषय पर चर्चा हमारे आपके बीच में होना बहुत ही जरूरी है। सुभाष चंद्र सरोज भाई नमस्कार भैया। चर्चा पर चर्चा इसलिए मित्रों होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सभी के लिए समान होता है, हमको आपको फॉलो करना ही पड़ता है। इसलिए निवेदन है आप सभी भाइयों से कि शेयर करते रहिए। जितने भी हमारे साथी जुड़ते जाएंगे उन समस्त लोगों तक, जो हमारे साथी 6800 में जिनका भी नाम है, उनसे भी मेरी चर्चा पर चर्चा है एकदम कि थोड़ा सा अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल वो लोग करें, और उसके दम पर सोचने के लिए वो मजबूर हों 5 मिनट के लिए, क्या मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। और देखिए, जो आप लोगों की ये ओपिनियन है कि हम धरना से सब कुछ कर लेंगे, हमने संघर्ष किया है। न तो मैं धरना से घबराता हूँ, न तो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि धरना में नहीं गया हूँ। एक भी बार ऐसा नहीं होता है। अभी मेरा एक बार, केवल इसके पहले बार वाले में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तभी मैं नहीं गया। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा शेयर करिए जबरदस्त ढंग से। जो लोग धरना के पक्षधर हैं उन तक भी बात पहुंचनी चाहिए कि घर पर सो करके नौकरी लेना है कि कदमों को आगे बढ़ा करके लेना है। बहुत सारे साथी हैं, बहुत प्रकार की बातें करते हैं। तो या तो आप केवल बात के धनी हो, या तो कुछ जमीन पर करना भी जानते हैं। इन सब बातों पर चर्चा होगी। सबसे पहले मैं आप सभी साथियों से कहूंगा कि एक बार आपसे निवेदन है कि आप एक बार पुनः शेयर कर दीजिए, जिससे हमारे समस्त साथियों तक अभी नहीं तो कम से कम 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा बाद भी बात मेरी पहुंचे। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये चर्चा करना चाहता हूं कि जो वर्तमान में 13 तारीख का हम लोगों का डिसीजन आया है, उसके विषय पर हम आपसे चर्चा पर चर्चा करना चाहते हैं। जो हमारा 13 तारीख का डिसीजन आया है उसके बिहेव पर क्या है, आप सभी लोगों को पता है कि एटीआरई पर जिस प्रकार से फैसला आया है, ओवरलैपिंग हम लोगों को रोकने के लिए 90 और 96, इस विषय पर चर्चा जरूरी है करना। देखिए, कितनी सीटें मिलेंगी कितनी सीटें नहीं मिलेंगी मैं नहीं जानता हूँ लिस्ट रिविजिट के बारे में, लेकिन लोगों का फोन आ रहा है कि लिस्ट रिविजिट आ रहा है। मैंने एक बहुत पहले आप समस्त लोगों को बता रहा हूँ, एक धरने टीम के नेतृत्व में जो मुख्य चेहरा है उनकी पोस्टों को देखा था करीब करीब आज के कुछ नहीं तो जब आपका 4-5 महीने पहले, कि एटीआरई पर हम हारे हैं तो भारतीय आपका 5660 माइनस 3200 हो जाएगी, मतलब 2460 सीटें हम लोगों को मिलेंगी। उनके हिसाब से था, बहुत पहले डाले थे। ऐसा उनको पोस्ट डालना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारे जो आपके जो विरोधी हैं उनका कभी भी मनोबल किसी भी क्षेत्र में हम लोगों को नहीं बढ़ाना चाहिए। हमको अपने विरोधियों का मनोबल हमेशा तोड़ के रखना चाहिए। लेकिन भाई, अब उन्होंने लिखा है तो चलिए उस विषय पर हम चर्चा पर चर्चा इतना करना चाहेंगे। उन्होंने लिखा था कि 2460 सीटें मिलेंगी। क्या गारंटी है अभी किस बेसिस पर ये ओवरलैपिंग की प्रोसेस, मतलब लिस्ट रिविजिटिंग की प्रोसेस होगी, ये कोई नहीं जानता है। देखिए, समाज 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 करते आप लोग आए हैं। समाज की बात करूं तो सामाजिकता क्या है, लोगों ने कुछ भी इस भर्ती में नहीं दिखाया है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि उन लोगों ने सामाजिकता दिखाया है जो लिस्ट से बाहर होने के बाद 6000 की संख्या में पूरे 6000 लोग सामाजिक रूप से एकजुट होकर के लखनऊ में धरना कंटिन्यूअस दिए और उन्होंने लाभ उठाया उस चीज का। 68,500 की मैं बात कर रहा हूं।
आप समस्त लोगों को पता है कि उसमें से जो जनरल वर्ग के लड़के बाहर हो गए थे, उन्होंने धरना देके कंटिन्यूअस इस सरकार को झुकाया और झुका करके अपनी नियुक्ति लिया, जबकि उनका लिस्ट में नाम भी नहीं था। हम अपने बारे में थोड़ा सोचें कि हम 6800 लोगों की जो बात कर रहे हैं, 6800 का नेता कोई आंदोलन आंदोलन करते हैं तो मुझको बड़ी अच्छी लगती है कि चलिए भाई, कम से कम आंदोलन से हमारे चीजों को जीवित रखा जा रहा है, लेकिन वो क्या करें। आपकी संख्या 6800 में से पहुंचती है 2000, 6800 में से टोटल पहुंचती है संख्या 1500 2000। अरे 6800 के, मैं जानता हूं कि 100 इधर उधर छोड़ दीजिए, 200, लेकिन 6500 संख्या तो आपको पहुंचनी चाहिए थी कभी। 27 को इतना बढ़िया आंदोलन करने का स्वरूप तैयार किया गया, लोगों को अपने घर से निकलना नहीं है, तो भैया आप नौकरी किस बेसिस पर लेंगे। चलिए मैं थोड़ी से अब मुख्य मुद्दे पर आता हूं, जो हमारा आज का मुख्य मुद्दा है। मेरा मुद्दा एक चीज है कि जो लोग संघर्ष के बदौलत नौकरी लेना चाहते हैं, हम उनके साथी हैं। हम वो संघर्ष करेंगे तो हम भी संघर्ष करेंगे, लेकिन लेकिन अपने हित को सुरक्षित रखते हुए। हित कैसे सुरक्षित होगा? क्या हम अगर डबल बेंच नहीं जाएंगे तो क्या हम सुरक्षित रह पाएंगे? थोड़ी सी आप एक बात को सोचिए, 1 मिनट के लिए कुछ सोचिए आप सभी लोग। कैसा? मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे फर्स्ट चीज कि 1 महीने का हम आपको समय मिलता है स्पेशल अपील दाखिल करने का, कि अगर आप हमारे जजमेंट से असंतुष्ट हैं तो डबल बेंच जाने के लिए, मतलब कि स्पेशल अपील दाखिल करने के लिए 1 महीने का समय मिलेगा आपको। 1 महीने के अंदर अगर आप नहीं जाएंगे, 1 महीना 5 दिन पर जाते हैं, 1 महीना 4 दिन पर जाते हैं, तो ये जज साहब के स्व विवेक पर निर्भर होगा आपके केस को, प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं। हो सकता है कि आप लेट जाएं, वहीं पर 1 महीने के अंदर न जाएं तो आपका खारिज कर दिया जाए। लोग कहते हैं कि नहीं, डिले एप्लीकेशन लगा करके हम लोग करा ले जाएंगे। एक बात बताइएगा, जब आप टाइम से नहीं जाना चाहते हो तो डिले एप्लीकेशन लगा करके जाओगे, जज तो वही रहेंगे जिनको आप अपने भाषा में कुछ भी कहते हैं। तो क्या लगता है कि जो जजमेंट आया है उससे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके खिलाफ तो हमें जाना चाहिए। मेरा दिल कहता है, देखिए बहुत सारे लोग बहुत प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बताइए कि हम स्पेशल अपील क्यों न दाखिल करें। दाखिल न करने का कारण बताइए। आप संघर्ष कहते हैं कि नौकरी लिस्ट, क्या नाम है, संघर्ष के बदौलत से ये लिस्ट आई है तो हम संघर्ष के बदौलत ले लेंगे अपॉइंटमेंट। मैं रोका नहीं हूं, सरवन चौरसिया आपको कभी नहीं रोकते हैं कि आप नौकरी को केवल संघर्ष के बदौलत ले लीजिए। हम आप संघर्ष के लिए तैयार हैं। मैं पूरे प्रदेश से कहना चाहता हूं कि जब आप कहें तब हम लोग लखनऊ फिर से कुछ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या अपने आप को जो 13 तारीख का समय है निकाल करके हम लोग जाएंगे? मूर्खों की आदमी हो। हम अगर समय से कोर्ट में पहुंचेंगे, देखिए हमारे बहुत सारे साथी थे जिनका नाम 6800 की लिस्ट में नहीं आया, वो समय से पहुंच रहे हैं। मुझको इस बात की कतई ये नहीं है दिल में मजाल कि क्या नाम है वो क्यों जा रहे हैं क्यों नहीं जा रहे हैं। भाई जिनका हित प्रभावित होगा, जिनको लगेगा, वो जाएंगे ही। न तो आप रोक सकते हो, न कोई रोक सकता है। उनका क्या है, इस पूरे मामले में कई पेज को लेकर के सरकार आगे बढ़ रही है। आप लोगों को नहीं पता है, इस सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको नहीं बता सकते हैं क्या क्या इसमें चीजें चल रही हैं। और आपको बता दें कि अगर आपको ये लगता है कि हमको 5000 6000 सीटें मिल रही हैं, तो मैं तो कहूँगा कि सभी लोग निकलिए, थोड़ा कल कल ही निकलिए, चल करके अपनी चीज़ों को अपना मांग करिए। लेकिन मैं वर्तमान की स्थिति की बात बता दे रहा हूँ कि आज 5 तारीख है, 6 7 8 9 10 11 12 7 दिन का आपको समय है मात्र। 7 दिन में स्पेशल अपील दाखिल हो गया और उसके बाद 10वें दिन आपका मुकदमा लगेगा। तो उस दरमियान जो भी सुनवाई होने के परिणाम स्वरूप जो भी होगा, आगे हम लोग प्रोसीड करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। धरना आप दे रहे हैं, आप दीजिए, हमको धरना से कौन, हम कभी भी धरना को मना नहीं किए कि धरना मत दीजिए, आप लीजिए नौकरी। लेकिन एक बात बताइएगा, जैसे ही यह समय 12 13 तारीख का खत्म होगा, 1 महीने का, क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? अब बढ़ेंगे तो किस दम पर?
डिले एप्लीकेशन पर डिले एप्लीकेशन, हमको जब वही काम करना है सरकार का, हम देख रहे हैं कि सरकार जाएगी कि नहीं जाएगी। 1 महीने का सरकार को भी समय है, आपको भी समय है, सबके लिए नियम कानून समान होता है। सरकार 1.5 महीना लेट करके जाएगी भाई, उसके उसके क्या नाम है, अधिकारी सहित पूरी जो आप न्यायपालिका है, उनकी बातों को बहुत तेजी से गौर करेगा। वो 1.5 महीने नहीं, 2 महीने बाद, अगर 2.5 महीने बाद भी जाएंगे तो उनकी चीजों को न्यायपालिका सुनेगी। लेकिन हमारे आपके पिटीशन के बारे में क्या जरूरी है कि न्यायपालिका सुनेगी 1 महीने के समय के उपरांत? आप सोचिए इन बातों पर। मैं क्या कर रहा हूं कि आप सिंगल बेंच में जजमेंट जब से आया है तब से लगभग लगभग आपको बता दें 23 दिन का समय निकल चुका है। 7 दिन है, इस 7 दिन में क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने जितने भी नेता हैं, मैं ये किसी का वो नहीं करता हूँ, विरोध विरोध नहीं, मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ कि उन लोगों से पूछिए कि हम लोगों को किस बेस पर नौकरी मिलेगा, नौकरी का क्या क्राइटेरिया होगा, क्या तरीका है नौकरी पाने का। अगर वो धरना को केवल बनाना चाहते हैं तो एक बात बताइएगा, मैं 2 चीजें बताता हूं। इसी भर्ती का जो उत्तर कुंजी वाला मैटर आपका आया था, इसी भर्ती का, दूसरे भर्ती की बात छोड़िए, उसमें लोगों को पिटिशनर रिलीफ मिला है 1 नंबर के लिए। वह अगर समय से नहीं कोर्ट में गए होते तो क्या उनको मिलता? अगर बाई द वे ये 6800 की पूरी लिस्ट आई है, 6800 की 6800 की लिस्ट आई है, मैं ये नहीं जानता कौन, मैं भाई मैं अपने आप को तो सुरक्षित रखना चाहूंगा ना। एक बात बताइए, अगर हम 6800 लोग में से कोई अगर कोर्ट में नहीं जाता है, 3000 लोग जो अचयनित हमारे भाई हैं, अगर वो कोर्ट में प्रवेश कर जाते हैं, मतलब कि अपने पिटीशन के माध्यम से एंट्री कर जाते हैं, अपनी बातों को सुनवाई करते हैं, और आप सभी लोगों को पता है कि यह आरक्षण घोटाला हुआ है, इस बात को सरकार भी जानती है, कोर्ट भी जानती है, इसीलिए लिस्ट रिविजिट का जो आदेश आया है इसीलिए आया, आप सभी लोगों को यह ज्ञात है अच्छी तरीके से। और अगर हम 13 तारीख का समय निकाल करके जाएंगे, अगर हमारे पिटीशन को जज साहब किसी वजह से खारिज कर दिए तो हम कहाँ खड़े होंगे, अपने आप को देखिए, तो पता चले कि कल के डेट में किसी भी, लोग कहते हैं कि आरक्षण मुद्दे पर कभी भी पिटिशनर रिलीफ नहीं होगा। एक बात बताएं, आरक्षण मुद्दा हो या दुनिया का कोई मुद्दा हो, कोर्ट उन्हीं को संज्ञान में लेती है जो लोग उसके शरण में गए होते हैं, आप पता कर लीजिएगा। जब हमारे ही वर्ग के लोग, अभी मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे बहुत सारे साथी हैं, मैं देखा हूं कि सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच में जाने के लिए जिनका चयन 6800 लिस्ट में नहीं हो पाया, तो चयन क्या मतलब, लिस्ट में नाम रह करके हम लोगों का आज कुछ नहीं मिल रहा है, उनको भी एक तरीके से कहिए लिस्ट में उनका नाम नहीं था, लेकिन वो अपने हक अधिकार के लिए लिस्ट में न रहते हुए भी टाइम से वहां जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको पूरा न्यायपालिका पर भरोसा है कि आज नहीं तो कल हमारे पक्ष में हमारे पक्ष में कुछ न कुछ होगा। अगर बाई दबे मान लीजिए यहाँ पर डबल बेंच में 6800 लोग नहीं जाते हैं, और जितनी भी टीमों ने याची बनाया है, 2-3 हजार 4 हजार लोगों को बनाया है, अगर वहीं से वो पिटिशनर रिलीफ ही दे दे, तो क्या आप जज साहब को मना कर देंगे कि पिटिशनर रिलीफ मत दीजिए? आप बताइए, मना कर देंगे? आप उनका हाथ पकड़ करके रोक देंगे कलम? कोई नहीं रोक पाएगा। आप डबल बेंच में नहीं जाएंगे, आपका राइट खत्म हो जाएगा। देखिए 6800 में बहुत 2 प्रकार के साथी हैं, एक तो सिंगल बेंच में आपके पिटिशनर बने थे, दूसरे लोग नहीं बने थे क्योंकि उनका नाम आ गया है। तो जिन जो लोग बने उसमें से मेरे बहुत सारे साथी कहीं ना कहीं अपने रास्ते को तलाश रहे हैं कि हम किसी तरीके से कोर्ट की प्रक्रिया में शामिल हो जाएं, क्योंकि कोर्ट की पावर 72-825 मुद्दा कुछ भी रहा हो, हिमांशु राणा ने, आप सभी लोगों को पता है कि उसमें क्या किया था, 800-900 लोगों को लेकर के अपना, आज भी उसमें से लोग नियुक्ति कर रहे हैं। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप धरना मत कीजिए, मैं कह रहा हूं कि इसमें बहुत सारे लोग लिख रहे हैं धरना धरना धरना, मैं उसको तो लगता है कि 8-10 लोग उसमें से धरना में कभी आते भी नहीं है। मैं बता दूं आप लोगों को, आते भी नहीं हैं, और जो आते हैं
वो धरने का नाम नहीं लेते हैं, धरने में हमेशा आते हैं। और जो धरना 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 चिल्लाता है वो कभी घर से निकल के नहीं आता है। मैं बता दूं कि जब यह लिस्ट नहीं आई थी तो हमारे ऐसे ऐसे साथी थे, मजबूत साथी। नाम, एक तो बेचारा आज के डेट में पत्नी को लेकर के अपने एडमिट है, आप सभी लोगों को पता है। दूसरा शिवशंकर मौर्य, तीसरा हमारे संतोष यादव जी, चौथा आप मेरे रोहित चौधरी जी, सुरेश सैनी जी, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मित्र जैसे अनिल यादव, इस तरीके से अनिल कुमार यादव, इस तरीके से करके बहुत सारे साथी थे जिन्होंने संघर्ष किया अपना समय। महीना 2 महीना नहीं, कम से कम 6 महीना 23 दिन वो धरना चला था। 6 महीना 23 दिन वो धरना चला था। 6 महीना 23 दिन में वो 90 दिन कम से कम रहे होंगे आंदोलन में। अब 200-200 300-300 की संख्या में, 50-50 संख्या में। आज क्या है, लोगों के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आज लोग जाते हैं एक दिन के लिए धरने में, दूसरे दिन अपने घर को रिटर्न आ जाते हैं। वहां क्या होता है, आज के धरने में समझौता हो जाता है कि हाँ बात हो गई, हम लोग मंत्री जी से मिलेंगे। जब मंत्री जी को बुलाया जा रहा था तो वहां पर चलो हम लोगों को मंत्री जी क्या आश्वासन देंगे, आप इतने दिन से आप देख रहे हो मंत्री जी क्या आश्वासन दे रहे हैं। तो कम से कम अगर हम लोग नहीं उठे होते तो जबरदस्ती हम लोगों को बैठाया गया होता तो हम लोग इको गार्डन में गए होते तो हमारा मामला हाईलाइटेड थोड़ा होता। हम वहां जाते हैं, जा करके हम लोगों को उठा दिया जाता है। उठाने के बाद भैया चुपचाप शांति से इको गार्डन जाओ, अब 20 दिन 15 दिन का समय मिल गया, 15 दिन तक चुप रहो। अगर 15 दिन में 27 तारीख को धरना हुआ था, 20 दिन का समय लिया गया था, 27 और 3 17 13, हाँ नवलेश यादव की भी बात कर रहा हूँ मनोज भाई, बहुत सारे साथी थे, आप भी आते थे, सभी लोगों को बोल रहा हूँ। उसमें से 400-500 लोगों का चयन हो गया। मुझको इस बात की खुशी, उसमें से 400-500 लोगों का चयन हो गया। जिन लोगों का नहीं हुआ उसके लिए भी दुख है। और साथ ही साथ जिन लोगों का चयन हुआ है उन लोगों को अगर धरने में कभी नहीं आए हैं तो उनसे भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की चीजें अगर होता है तो आप सभी लोगों को आना चाहिए। उन महिला साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो 27 तारीख के धरने में आई, जो पिछले धरनाओं में आई। लेकिन आप समस्त लोग बताइए, एक आख नेता 2 नेता छोड़ करके अगर 2400 सीटें मिलती है तो जो लोग हैं वो सब लोग सेलेक्ट हो जाएंगे तो हम लोग कहां जाएंगे? आप अपने बारे में सोचिए, हमारे बारे में सोचिए। हम क्या कर रहे हैं कि अगर सरकार अपने से अभी तक कदम नहीं बढ़ाई है, अगर हम लोगों की तैयारी रहेगी तो लास्ट डेट अगर 12 तारीख को 13 तारीख को जब भी समाप्त हो रहा है, हम पूरा इंतजार करेंगे चुपचाप कोर्ट में बैठ करके कि सरकार की पिटीशन आवे 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 आवे। 12 तारीख को 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक अगर टाइम रहता है 1 बजे तक दाखिल करने के, तो हम 1 बजे तक इंतजार करें, 12 बजे तक इंतजार करें। नहीं आवे तब हम अपनी पिटीशन दाखिल करें अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। अगर हम अपने आप को सुरक्षित नहीं करेंगे यार तो हम लोग कैसे, भविष्य हम लोगों का उज्जवल रहेगा? आप बताइए ना। 6800 की लिस्ट में हमारा नाम आ गया तो इसका मतलब ये थोड़े ना कह दे कि देखिए, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहली चीज, सिंगल बेंच से जो जजमेंट आया है उसमें 6800 पूरी लिस्ट खत्म हो चुकी है। अब पूर्ण रूप से कब खत्म हो जाएगी? जब 13 तारीख के अंदर आप वहां पर अपील दाखिल नहीं करेंगे तो 6800 पूरे हमारे भाई बहन जो भी हैं उनका नाम में लिस्ट है वो खत्म हो जाएंगे, सिवाय अगर जो लोग इसमें से निकल करके डबल बेंच में बन जाएंगे वही लोग बचेंगे। पहली चीज, क्योंकि आपका लिस्ट में नाम नहीं है। अरे लिस्ट में नाम था लेकिन लिस्ट क्वेस हो चुकी है। पहली चीज। सबसे महत्वपूर्ण चीज फिर से ध्यान से सुनिएगा, 6800 की लिस्ट क्वेस हो चुकी है सिंगल बेंच से। आपका नाम रहने न रहने का कोई मतलब नहीं है जब तक इसको स्पेशल बेंच में जाके स्पेशल अपील के थ्रू इसको मॉडिफाइड जजमेंट को नहीं कराएंगे तब तक आपकी कोई औकात नहीं है। पहली चीज। डबल बेंच नहीं जाएंगे, 6800 लोगों का लोकस खत्म हो जाएगा। मान लीजिए डबल बेंच आप नहीं गए, 6800 लोग हमारे जो अन्य टीम है जैसे सुबोध उबोध को ले लीजिए और सुशील
का ले लीजिए, अन्य टीम गई हैं जो जो उन लोगों का नाम ले लीजिए, उनमें 1000, 2000, 3000 पिटिशनर तो जा ही रहे हैं। मान लीजिए 3000 वो लोग गए, तो वो अपनी बातों को रखेंगे ना। आपकी बातों को कौन वहां रखेगा? कौन आपकी बातों को रखने वाला वहां होगा? एक बात बताइए, धरना टीम कर रही है कि हम धरना के बदौलत लेंगे, तो धरना शिथिल पड़ गया है, तो वहां पर कोर्ट में आपका लोकस खत्म हो जाएगा। धरना दे करके लेंगे जब तक, तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि धरना देके मत लीजिए, धरना दीजिए, आपको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोर्ट से आपका लोकस तब तक खत्म हो जाएगा। आप अपने जजमेंट को, मतलब कि जो आया हुआ है उसको मॉडिफाई भी नहीं करा पाएंगे। दूसरी बात, कोर्ट देखेगी कि इतने लोग आए हैं, अगर ये 6800 संख्या थी, सरकार भी देखेगी कि 6800 की संख्या थी, चलो ये लोग अब 2000, 2500 हैं, तो एकोमोडेट करने के लिए भी बात अगर प्रशासन कर दी, शासन प्रशासन कर दी कि नहीं सर, जो आपके शरण में आए हैं उनको दे दीजिए, हम तैयार हैं, इन लोगों को एकोमोडेट करते हैं, तो क्या जज साहब कहने जाएंगे वहां पर कि नहीं भैया एक 6800 की हमने लिस्ट भी दिया था? अरे सरकार वहां कहने जाएगी क्या कि 6800 की हमने लिस्ट दिया है, पहले उसको करिए तब इन लोगों को करेंगे? सरकार तो चाहेगी ना कि कम से कम सीटों में आपको समाप्त कर दिया जाए। इन बातों को सोचिए। अभी नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे यार? अच्छा ठीक है, मेरी और बातों को सुनिए। आप आंदोलन कर रहे हैं, मान लीजिए आंदोलन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आप सड़कों पर रहेंगे, 2 महीना 4 महीना रहेंगे, मैं और उसी दरमियान आप कोर्ट नहीं गए जाएंगे, इसी दरमियान अगर सरकार आपको पिटिशनर रिलीफ के रूप में एकोमोडेट कर लेगी, तो आप कहां पर जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट भी उसी को प्रोसीड कर देगी कि आपने समय से यहां नहीं आए, आपका पक्ष कोई नहीं रखा गया डबल बेंच में, सरकार ने सभी को समायोजित कर लिया, तो आप कहां जाएंगे? आप बताइए ना। सुप्रीम कोर्ट लायक भी तो नहीं बचेंगे आप। इन सब चीजों को अपने दिमाग में लाइए आप लोग और सोचिए, मैं गलत कर रहा हूं या सही कह रहा हूं। आप अपने आप को सुरक्षित नहीं करना चाहते हैं भैया, तो मैं क्या करूं आप बताइए? आपका फर्ज होना चाहिए कि अपने आप को सुरक्षित करिए। मैं आपको कतई नहीं रोकता हूं कि आप अपने आप को सुरक्षित मत कीजिए, पहले अपने आप को आप सुरक्षित करिए, उसके बाद आप आंदोलन के लिए सड़कों पर उतारिए। जो भी हमारे साथी आंदोलन के वो हैं, क्या कहते हैं, लीडर है, वो उतरे, हम आप उतरे, सभी लोगों को जोड़िए। 15 दिन का समय रखिए कि सभी जिलों में सभी लोगों को जोड़ा जाएगा, और जोड़ करके एक एक बस करके हम लोग आंदोलन करने के लिए लखनऊ पहुंचेंगे, तब ना आपकी बात सुना जाएगा। अब पता चले कि एक जगह से आप कमजोर हो जाएं, एक जगह से इस तरह खाली आंदोलन चिल्लाते रहे कि ये हुआ है वो हुआ है, वो क्या है? कोर्ट सीधे कह देगी सरकार की हम वही करेंगे जो कोर्ट से डिसीजन आया है। तो कोर्ट से जो डिसीजन आया है, अगर सरकार उस पर बढ़ेगी, लिस्ट रिविजिट होगी, किसी को नहीं पता है कि 2 सीटें मिल रही है कि 2000 मिल रही है, कि वो भी नहीं मिल रहा है कि 5000 मिल रहा है। इन सब बातों को सोचिए। हम अपना एक पक्ष बना करके 6800 लोग अगर कोर्ट में पहुंचेंगे, तो जब सुनवाई होगी तो आज नहीं तो कल हमको भी कोर्ट में ध्यान दिया जाएगा। अगर हम लोग नहीं पहुंचेंगे तो हमको ध्यान देने वाला कौन रहेगा? आप बताइए ना। आप सोच के देखिए इन सब बातों को। अगर किसी भाई का कोई प्रश्न हो तो कर लेगा, लेकिन सबसे पहला मेरा एक और प्रश्न है कि मान लीजिए हम अपने घर पर आप सभी लोग सो गए, डबल बेंच नहीं गए, जो लोग गए हैं वही लोग क्या नाम है कोर्ट की निगाह में रहेंगे, और सरकार वहीं पर उन्हीं लोगों को दे करके अपनी लिस्ट को पूरी बचा ले जो पहले की घोषित है। 69,000 तो सिंगल से रद्द हो गई है। तब बताइए कि आपका क्या होगा? थोड़ा सा इस चीज पर गौर करिए आप लोग। 27 तारीख के बाद से धरना 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 हुआ है,
मैं बता दूं, आप लोगों को पेट भरना रहा होता तो सबकी तरह 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया हम लोग मांगे होते। मैंने मात्र 6,50,000 रुपया मांगा है आप लोगों से। सिंगल बेंच में एक दीपक सामी जी का है। मैंने मात्र 6,50,000 रुपये में आपको फुल पेड अधिवक्ता की बात किया हूँ। 50 लाख आपसे नहीं मांगा। मैं भी चाहता तो लोगों की तरह, जैसे लोग 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख मांगे थे, उस तरीके से मांग सकता था। 5 लाख में देखिए मैं क्या मांगा हूं, आप लोगों से बता दूं। फुल पेड अधिवक्ता मात्र मेरा 5 लाख में है। दूसरी चीज, 1 लाख रुपया जूनियर, 50,000 रुपया डॉक्यूमेंटेशन का काम लगेगा। फिर उसके बाद जैसे 25-30 लोगों का मैंने करा दिया सीनियर के थ्रू। बाकी सभी लोग जितने मेरे बचे रहेंगे, सभी लोगों को कोर्ट में तो जोड़ना ही पड़ेगा ना। तो उनको भी पिटिशनर के बना करके तो कम से कम 50,000, 1 लाख तो उनको लगेगा। मान लीजिए 300 लोग गए तो 300 लोगों का कोर्ट फीस प्लस वकील फीस तो लगेगा ना। 7-8 लाख के अंदर पूरा का पूरा सभी लोग आराम से सेफली पहुंच जाएंगे। वकील बहस भी करेगा हर डेट पे। लेकिन लोगों को इतनी बुद्धि नाम का चीज नहीं है कि व्यक्ति अगर ओपनली बता रहा है कि इतना पैसा लगेगा। मैं आप लोगों को फिर एक बार बता रहा हूं। आपने पूर्व में देखा होगा, मैंने कहा था संदीप दीक्षित जी को मैं मात्र 5 लाख रुपया में किया हूं, मात्र 5 लाख, ओनली इन 5 लाख। हुआ क्या? मैं लखनऊ पहुंचा, लखनऊ से इसी तरीके से रिटर्न आया, आप सभी लोगों को पता है। मैं पहली बात की जानता हूं कि कैसे वकील साहब लोगों को करना चाहिए। जो चीजें हमारा 5 लाख में हो जाएगा, हम 20 लाख एक ही वकील को नहीं, 30-35 लाख, 32 लाख तक लोगों ने पैसा बताया कि हमने 5 लाख वकील साहब को दे दिया है दीक्षित साहब के नाम पर। 5 लाख फिर दे दिया, फिर 16 लाख बताया, 10, 6, 16, 26 लाख इस तरीके से हो गया। उसके पहले पर डेट लाए थे कम से कम 4-5 लाख हो, 31-32 लाख रुपया संदीप दीक्षित के नाम पर आप लोग दिए हो। अब मैंने उसी संदीप दीक्षित को केवल 5 लाख बताया था, आप लोगों को याद होगा, मात्र 5 लाख में। प्लस एक जूनियर वकील आप रख लीजिए कोई, सभी डेटों में उपस्थित रहने के लिए। ये सारे के बाद अगर कोई ईमानदारी से काम करना चाहता है तो आप लोगों को उचित नहीं लगता। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, लालजीत यादव पूर्व जिला अध्यक्ष 60-65 का व्यक्ति है, मेरे साथ लगा हुआ, जो कि पूर्णतया ईमानदार है। धरने में भी जाता है, अपने काम से काम मतलब। साथ ही साथ अंकित यादव, जो आपके आजमगढ़ का रहने वाला बंदा है, वो, उसको भी मैंने कहा है कि जितना पैसा भी निकलेगा, जितना आएगा, तुम जिस डेट से मैं अकाउंट में पैसा लेना चालू करूंगा उस डेट से पूरा का पूरा हिसाब तुम चेक कर सकते हो। साथ ही साथ 2 लोगों को और मैंने बनाया। आपको जाना है आप जाइए, नहीं जाना है मत जाइए, ये आपका राइट है। हम लोगों तो अपने राइट्स को सुरक्षित करना जानते हैं, कैसे हूं न कैसे हूं हम लोग अपने राइट को, अधिकारों को सुरक्षित कर लेंगे। इन सब बातों पर आप लोग गौर करिएगा। रात को 8 बजे मेरा लाइव सेशन पुनः रहेगा। अब मैं बता देना चाहता हूँ कि नहीं करेंगे तो 12-13 तारीख के बाद आप लोग सोचेंगे कि अब पछतात होत का, चिड़िया चुग गई खेत। उखाड़िएगा लोग बैठ करके वहीं अपने अपने घरों पर। तब जब बाहर घर से निकलेंगे, लिस्ट में नाम आया था, कैसे खत्म हो गए, एक कथा बाचिएगा, एक घर न दूसरे घर हम लोगों का का लिए हैं। फिर मत कहिएगा कि सरवन चौरसिया हिमांशु राणा हो गए, क्योंकि हिमांशु राणा नहीं बताए थे कि ये काम करो। मैं तो बता भी रहा हूं कि इतने लोग चलेंगे तो वो लोग सुरक्षित रहेंगे। एक चीज और, लोग कह रहे हैं कि 13 तारीख के, अरे सरकार जाएगी तब हम जाएंगे। हम भी यही सोचे हैं कि सरकार जाएगी तब तो। 1 महीना समाप्त हो रहा है 13 तारीख को, 12-13 तारीख को। तो 12 तारीख को लास्ट मोमेंट पर अगर हमारी तैयारी नहीं रहेगी तो हम डालेंगे कैसे, हम अंदर कोर्ट में कैसे जाएंगे? इसके बारे में सोचिए ना, आप लोग सोचिए। आज 5 तारीख खत्म, 2-3 दिन का और समय है मात्र। नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग मत समझिए, मत समझिए, कतई मत समझिए। 2,000 सीटें अगर मिलती हैं तो किन किन नेताओं का होना तय है, ये आप लोग अपने, 3,000 सीट मिलती है तो किन किन नेताओं का होना तय है, अपने दिमाग से खुद सोचिए, जो 6800 की पैरवी किए हैं।
मैं नहीं जानता हूँ। और मैं बता दूं आप लोगों को कुछ चीजें और बताता हूँ कि 1 साल से आपका मुकदमा 6800 लोगों का चल रहा है, जो लोग जीत मतलब जिन लोगों का लिस्ट में नाम आया था। आप कर रहे हो आंदोलन आंदोलन आंदोलन, हमको आंदोलन करना था, तो 1 साल से कितने आंदोलन कर लिए। और जो कोर्ट था उसने तो अपनी प्रक्रिया को तेजी से बढ़ाया। जो भी चीजें था, आपका रिजल्ट आज 98% जजमेंट आपके पक्ष में है, 2% नहीं है, वो एटीआरई हम एटीआरई पर अगर हम अपने आप को अभी भी सुरक्षित कर सकते हैं, अगर एटीआरई पर कर ले गए तो हमारे हाथ में बहुत कुछ आ जाएगा। आप लोग बताइए ना, चलिए आप लोगों का प्रश्न लेता हूँ। आप लोगों को बहुत सारे भाइयों को मेरे बातों से दुख भी पहुंचता होगा, तो मैं उन लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि आखिर में हम अपने आप को सुरक्षित करेंगे कैसे। मान लीजिए 13 तारीख का डेट खत्म हो जाता है और हम जाते हैं कोर्ट में और हमारी याचिका को उसके बाद खारिज कर दी जाती है, तो हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखेंगे। पहली चीज। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि आंदोलन पिछले 1 साल से लिस्ट आई हुई है। जजमेंट के पहले आप लोगों ने कितना आंदोलन कर लिया और उसका परिणाम आपको क्या मिला, यह बात हमको जरूर बताइएगा। दूसरी बात। तीसरी बात, हम जाएं या ना जाएं, जो हमारे साथ 6800 की लिस्ट में साथी नहीं है वह लोग जा रहे हैं कोर्ट की प्रक्रिया में शामिल होने। सरकार रिस्पोंडेंट बनने जा रही है। तो एक बात बताइएगा कि हम लोग तो इस तरीके से भी खत्म होने जा रहे हैं, अगर हम लोग शामिल नहीं होंगे तो। आप लोग क्या चाहते हैं, इस तरीके से खत्म हो जाया जाए। 13 तारीख के बाद आप जाएंगे अपील करने, जज को समझ में आया, डिले का कारण पूछेगा, डिले के कारण से संतुष्ट नहीं होगा, सीधे कहेगा है आरक्षित वर्ग का है, लाओ लिस्ट को खारिज करते हैं, जो पिटीशन आई है मतलब अपील आई है इसको खारिज करते हैं। फिर क्या उखाड़ेंगे। समय से जाएंगे तो आप पर सुनवाई होगी, समय से नहीं जाएंगे कोई सुनवाई नहीं होगी इस चीज़ की। जब आपका क्या नाम है, आपकी मेंटलिटी ये ऐसी हो गई है कि हम आरक्षित वर्ग के साथ हमेशा अन्याय होता रहेगा, तो भैया कैसे आप न्याय लेंगे, किससे न्याय लेने जाएंगे। न्याय की सारी सीढ़ियों पर वही बैठे हैं, चाहे वो आपका संघर्ष से हो, चाहे बिना संघर्ष से कोर्ट के माध्यम से हो। तो इसलिए आप लोग से मैं इतना कहूँगा कि आप लोग जुड़िए। आइए जुड़ते हैं, एक पूरी ज़्यादा लोगों को नहीं, अगर आप लोगों में से जो 400-500 लोग हैं ना, 300 200 300 लोग, 400 लोग, वो लोग आए साथ में। उन लोगों के साथ कम से कम हम अपने आप को जिंदा रखने के लिए कोर्ट में अपने आप को दिखा दिया जाए। और मैं बता दूं कि 8 तारीख के बाद कभी भी आचार संहिता आपकी लग जाएगी। आचार संहिता लगने के बाद आप क्या कर लोगे भैया, आंदोलन करने जाओगे। आचार संहिता में दो धारा, आचार संहिता में आंदोलन करने जब जाएंगे हम अपना, तो चलिए आचार संहिता में वो धारा वारा लगेगा, उसका टेंशन नहीं है, क्योंकि उससे सरकार की भी छवि एक तरीके से खराब होगी। लेकिन एक बात बताइए कि उसके बाद आप उतने धरना प्रदर्शन करेंगे भी तो उतना तगड़ा नहीं कर पाएंगे जितना आप सोच रहे हैं। 2-4 दिन में, 5 दिन के अंदर लग जाएगी। 10 तारीख के पहले उम्मीद है कि आचार संहिता उत्तर प्रदेश में लग जाएगी नगर निकाय चुनाव को लेकर के। इन सब बातों को सोचिए। खाली मुंह से बकबक बकबक करना बहुत आसान है। 2-4 चूजों की बात कर रहा हूं कि वह आ करके खाली चूजापंथी दिखा रहे हैं कि ये हो गया वो होगा। आप बताइए ना, आप बताइए कि इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। खाली आकर के बक 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 कर देंगे। मैं बताऊं आपको, एक बात सुन लीजिए। लाइव आकर के मैं कहूं कि तुमको ये गवर्नमेंट साली नौकरी देगी तो देगी, मैं हूं तो ये करूंगा। साल भर से मैं इस तरीके की बात करके अगर आपको भड़काऊं और भरमाऊं तो ये उचित है यार। उसके लिए क्या क्रियाकलाप आप द्वारा साल भर में किया गया, इस पे तो देखो। इस
क्या आपने किया है, क्या प्रक्रिया किया है? खाली जब देखो तब आपको नौकरी मिलेगी तो मिलेगी। इको गार्डन में 4 की संख्या में, 5 की संख्या में हमारे साथी बैठे हुए हैं। 5 गो कहा जाता है कि 6800 लोगों में से 5 गो अगर आदमी खाली धरना दे रहे हैं तो उन 5 लोगों को तो सलाम है, लेकिन हम आप तो नहीं जाकर के धरना दे रहे हैं पूरे 6800 लोग। और वो भी किस लिए बैठे हैं? हमारे आपके नौकरी के लिए बैठे हैं। क्योंकि धरना को देखिए कुछ लोग चला रहे हैं, वो अच्छी बात है, हमारे हमारे मुद्दे को जीवित रख रहे हैं, लेकिन हम देखिए भैया, हम किसी का वो नहीं है। हमको सीधे तौर पर 2 चीजों में भरोसा है। धरना करोगे तो इस तरीके से धरना नहीं होता है। धरना का मतलब जैसे पहले धरना होता था उस तरीके से धरने को चलाना पड़ेगा। हमारे शिवशंकर भाई थे, एकदम जी जान लगा दिए थे। बहुत सारे भाई थे, जी जान लगा दिए थे। घरे बैठ करके 4 दिन बाद कहेंगे धरना, धरने से हम ले लेंगे, धरने से कुल होगा। अरे क्या होगा भैया धरने से? धरने से करो ना। लिस्ट आई थी धरने से। अगर आप सभी लोग 1000 की भी संख्या में अगर लखनऊ पहुंच के 2000 की संख्या में भी रहने लगे तो हम जाने आपको। अरे यार 13 तारीख काफी नजदीक है मेरे भैया। आप लोग सोचिए, इस बात को अपने दिमाग में लाइए। एक हमारा 6800 का पक्षधर बन करके चलो। आप चलिए, नहीं जाएंगे तो आपका लोकस वैसे ही 6800 का खत्म हो जाएगा। धरना क्या, एक बात बताइए कि क्या कोर्ट में प्रोसीजर आपका चल रहा था तो धरना नहीं हो रहा था? 13-156 आज से नहीं चल रहा है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। सुनिए, पहले सबसे पहले 13-156 की लड़ाई कोर्ट में प्रोसीजर चल रही थी। उस दरमियान हम लोग आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन कर चुके थे। उस दरमियान ये प्लानिंग बना कि हम लोग लगातार धरना करेंगे। जब पिछड़ा वर्ग आयोग से रिपोर्ट आई तो उस पिछड़ा वर्ग आयोग के दम पर हम लोगों ने धरना किया। आज सरकार के खिलाफ आप जाएंगे तो क्या क्या बातें लेकर के धरना करेंगे? एक तो पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, दूसरी चीज ये जो आपका आया है इसी को तो लेकर के जाएंगे। लेकिन इसके जजमेंट में तो थोड़ी आपका हमारा नुकसान ही दिख रहा है, फायदा कहाँ दिख रहा है यार। कम गुणांक के जो भी साथी हैं, ले लीजिए, मेरा 3892 रैंक है, मेरा तो नुकसान मुझको दिखाई दे रहा है यार कि मैं बाहर भी हो सकता हूँ। अगर बाहर हो जाएंगे तो क्या मुझको आप बचा पाएंगे? अधिक गुणांक का जो लोग न सोच रहे हैं कि हम हमारा हो जाएगा, मैं बता दूं आप लोगों को कि जब से थर्ड काउंसलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, जब पहली लिस्ट बनी थी तब से इस चीज पर हमारा नजर है। अप्रत्याशित सब कुछ इस भर्ती में हुआ है। आप सोचेंगे कि इतना मेरिट जाएगा तो उससे टाइट जाती है, कभी कभी इतना सोचेंगे तो उससे कम। अब ये 6800 सरकार के लिस्ट रिविजिट के बाद ही तो आई थी। अगर नियोक्ता को ये नहीं पता है कि किस आधार पर हमारा आपका चयन होना चाहिए तो वो नियोक्ता कैसा? आप बताइए। अब मैं 2-4 बातें इस पर भी कर लेता हूं। सबसे पहली चीज एक बात बताइएगा, आप सभी लोगों को पता है कि मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आदेश होता है कि जो भी सही रूप से चयनित बच्चे हो रहे हैं उनका चयन किया जाए। और तो ये संख्या 6800 के रूप में निकलती है। अधिकारी उस लिस्ट का पूरा विश्लेषण कर ही के तो दिए होंगे। फिर ये लोग काउंटर एफिडेविट में लगाते हैं कि हमने 90-97 को ध्यान में बिना रखते हुए लिस्ट बनाई थी। अरे भैया, जब एटीआरई पात्रता मापदंडों में से एक है तो ये ध्यान कहां से दोगे? हमारे ऊपर तो ये जबरदस्ती का थोपा जा रहा है, ये जबरदस्ती थोपा जा रहा है। हम वहां पर डायरेक्ट डबल बेंच को ये बता सकते हैं कि श्रीमान मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार ये 6800 की लिस्ट आई। लिस्ट क्योंकि इन्होंने एक
वो पुराना जो हमारा राघवेंद्र सिंह जी साहब थे, वहां पर एनआईसी की गलती हो करके 6800 का लिस्ट माना था कि आई है। उसी के बाद इन्होंने एक जगह एफिडेविट दिया था कि हमने 90-97 का केयर नहीं किया है। भैया आप 90-97 केयर क्यों करोगे यार? जब एटीआरई पात्रता मापदंड आप मान रहे हो, तो जो जब पात्रता मापदंड है तो जो लड़के पास हैं उन सभी लोगों का मेरिट सूची बनेगी, मेरिट सूची में जो भी ओवरलैप करेंगे उनको नौकरी मिलेगी। तो ये कहां से बात आई? आप बातों को सोचिए। हम वहां पर हमारे पास बहुत सारा, मतलब कि हमारे लिए पूरा का पूरा जगह है यहाँ पर कि श्रीमान एक बात बताइए, नियोक्ता को अगर ये नहीं पता रहेगा, जो मान लीजिए अपॉइंटमेंट कर रही है, अगर उसको ये नहीं पता चल रहेगा रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो नियुक्ति किस बेसिस पर कर रही है? हम तो ये भी तो चैलेंज करेंगे। तो नियोक्ता आकर के बताए जिस प्रकार से वो बताए थे, क्या नाम है आपके माननीय, जो पिछले हमारे सरकार की तरफ से एडवोकेट थे, भसीन साहब, उन्होंने तो बताया था ना कि नहीं, एक केवल पात्रता मापदंडों में से एक है। और रॉबिन सिंह और किसके उसमें काउंटर में इन्होंने जवाब भी दिया कि पात्रता मापदंडों में से एक है, डबल रिजर्वेशन का कोई बात ही नहीं है। उस पर हम बहस करके यार जीत सकते हैं, जीत सकते हैं, 100% जीत सकते हैं हम लोग। इन सब बातों को ध्यान दीजिए आप लोग। आगे आप लोगों की मर्जी। जितने भी नेता हैं, 66-25, 66-27, 66-28, जो अपने आप को 300-400 के रैंक में बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहे थे, उनको लग रहा है कि मेरा हो जाएगा, इसलिए वो चुप हो गए हैं। अभी मैंने सुना है कि 2-4-10 साथियों का नाम भी मुझको मेरे सामने आया है कि भैया ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं। कल 2-4 हमारे भाई फोन किए थे। इन सब बातों को सोचिए आप समस्त लोग भैया। नहीं सोचेंगे यार तो कैसे काम चलेगा? चलिए आप लोगों का कुछ प्रश्न ले लेते हैं और उसके बाद आप लोगों के प्रश्नों का जवाब देते हैं। बीरेश बघेल भाई, या आप समस्त लोगों में से किसी का कोई प्रश्न हो तो उस विषय पर चर्चा जरूर करें। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इन सब बातों को समझने के बावजूद आप लोग डीबी जाना चाहते हैं या नहीं? अभी कुछ दिन बाद, जब 13 तारीख के बाद, हम तो नहीं पछताएंगे, हम तो बता दे रहे हैं आप लोगों से कि मैं नहीं पछताऊंगा। 25-30 हजार 40 हजार भी लगेगा तो मैं अपने नाम से पिटीशन डाल दूंगा। और वो पिटीशन मैं बताऊं अपने आप को सुरक्षित करने के लिए 6800 की तरफ से तब नहीं डालूंगा। हम एटीआरई को सही कराने के लिए अपने तरफ से डाल दूंगा। इसलिए डाल दूंगा कि वहां पर मैं भी अगर पिटिशनर रहूंगा तो मुझको लाभ मिलने की संभावना रहेगी, अगर कुछ भी होगा तो। मैं इसलिए आप लोगों के समक्ष आया कि भैया कम से कम आप लोग इस बात को सोचिए और समझिए। आज नहीं सोचेंगे यार तो कब सोचेंगे आप सभी लोग? बहुत सारे लोग कुछ अंधभक्त टाइप के लोग हैं। अरे हम नहीं जाएंगे डबल बेंच, हम यहाँ से करा लेंगे, वहां से करा लेंगे, आज साल भर लिस्ट आई है। क्या उखाड़ लिए हो भैया? क्या उखाड़ लिए? मैं बोल रहा हूं कि क्या उखाड़ लिए? साल भर से लिस्ट आने के बाद कितना धरना देके क्या उखाड़ लिए? और पहले धरना दिए थे तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। हमारे पास ऐसी शेरनियां थी जिन्होंने जान की बाजी तक लगाया था। मुक्ता कुशवाहा, तस्लीम, बहुत सारे लोग।
दोनों चीज याद रखिएगा, अगर आप डबल बेंच जाते हैं स्पेशल अपील में, आप अपने आप को वहां रख लीजिए सुरक्षित। फिर अपने नेताओं से कहिए कि चलिए, आप कहना कह रहे थे ना कि हमको कोर्ट के बाहर नौकरी दिलाएंगे, चलिए नौकरी दिलवाइए, हम लोग भी संघर्ष करेंगे। आप करिए संघर्ष, दिलवा दे नौकरी, अच्छी बात है। कोई ना कोई पॉइंट, मतलब कि सरकार कोई रास्ता बना के हमको आपको नियुक्ति दे दे, चाहे जैसे दे। अभी तो कोर्ट में मुकदमा हो रहा था, संदीप सिंह साहब जो हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं, वो कह रहे थे कि मुकदमा कोर्ट में है, जो आदेश आएगा हम उसको पालन करेंगे। तो जो आदेश आया भैया उसको पालन करेंगे, तो पालन करेंगे। अभी तक उनका कुछ स्टेटमेंट क्लियर नहीं हो रहा है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अभी तो पालन नहीं करा रहे हैं लोग। गुमराह मत होइए, जिसको भी आप अपना नेता मानते हैं उनको फोन करिए डायरेक्ट। आज मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, उनसे एक सवाल जरूर पूछिए कि भैया 13 तारीख बीत जाएगा तो हम स्पेशल अपील अगर दाखिल करेंगे, तो अगर हमारी याचिका एक्सेप्ट नहीं होगी, अगर जज ने खारिज कर दिया, तो हम कहाँ के बचे, हम बचेंगे कहाँ के, ये जरूर क्वेश्चन करिए ना उनसे। और धरना के दम पर आप कह रहे हैं सर, तो धरना 2000 लोग आते हैं, ये सब बातों को आप लोग रखिए यार, पूछिए उनसे। अब नहीं रह गया मित्र समय। मैं देखिए, मैं किसी नेता से बात नहीं करता हूं, अपने आप अपने साथ में जितने हमारे साथी हैं इन्हीं को नेता मानते हैं। दूसरा लिख रहे हैं 4200 का क्या चल रहा है भाई, 4200 का मुझको इस सब के बारे में नहीं पता है। 4200 सीटें अगर हमारे वर्ग को मिल रही है तो भैया आपको पता होगा, मुझको नहीं पता मित्र 4200 के बारे में, इसलिए मैं 4200 के बारे में नहीं जानता हूं। तो मैं किस बेसिस पर आपको 4200 के बारे में बताएं? जो आपको 4200 के बारे में कौन बताया है, थोड़ा आप हमें इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि 4200 का जिक्र किसने किया है। मुझे मित्र इस बारे में नहीं पता है। निवेदन है आपसे कि इसके बारे में बताएं यादव जी। शिवशंकर भाई कह रहे हैं कोर्ट की शरण में सबको जाना पड़ेगा। 100% कोर्ट की शरण में सबको जाना पड़ेगा। कारण मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि कोर्ट में नहीं जाएंगे तो आपका मैटर ही खत्म। 6800 को जिंदा रखने के लिए हमें आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। हाँ, मैं दूसरी बात बता दे रहा हूँ जाते जाते, मतलब कि एक चीज कि कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जिन्होंने सिंगल बेंच में पिटिशनर नहीं बने थे, तो उनके लिए जो 6800 में लिस्ट नाम है वही आधार बनेगा आगे जाने का। 6800 में आपका नाम होना ही आपका आधार है कि आप स्पेशल बेंच में अपनी पैरवी कर सकते हैं। और किसी का कोई प्रश्न? और किसी का कोई प्रश्न हो तो कर ले, नहीं तो भैया बहुत सारे लोगों का फोन आ रहा है मुझको कि आप चलिए। मैं बता दूं आप लोगों को कि मुझको अब तक 108 लोगों ने सुबह से, मतलब कि 2-3 दिनों में फोन किया कि भैया हम चलेंगे डबल बेंच, हम चलेंगे हम चलेंगे हम चलेंगे। अभी तक सरवन चौरसिया किसी से ने 1 रुपया नहीं लिए। कारण मैं बता दूं आपको कि मैं इसलिए नहीं ले रहा था 1 रुपया आप लोगों से, क्योंकि आप लोग भी चीजों को समझे जाने और फिर उसके बाद फैसला कर लीजिए। हम भी चीजों को जाने हैं, सब चीज, तब उसके बाद ये फैसला कर रहे हैं। अभी तक सरवन चौरसिया मैं बता दे रहा हूं, वादा कर रहा हूं कि अपनी कसम खा कर रहा हूं, मैंने एक लोगों से भी डबल बेंच के नाम पर अपने अकाउंट में एक सिंगल क्वाइन भी नहीं लिया। क्यों? मैं भी चाहता था कि पहले सरकार चली जाए, उसके बाद हम आप पहुंचेंगे। आपका 30 दिन कंप्लीट होगा, सरकार नहीं गई रहेगी, तो आपका लोकस खत्म हो जाएगा, वहीं पर कोनो मिलेगा आपका गला रेत देगा कि आप टाइम से नहीं आए, तो आपके पिटीशन को खारिज किया जाता है, तो आप वहीं से खत्म हो जाएंगे। बचेंगे कौन? जो हमारे 2000-3000 मेहनती लोग हैं, जिन्होंने संघर्ष में अपना समय बिताया, जो लोग कोर्ट की शरण में सबसे पहले डबल बेंच गए,
उन लोगों को कोर्ट निगाह में रखेगी भैया, और आपका लोकस खत्म हो जाएगा। इतना बात याद रखिएगा। विकास मौर्य भाई कह रहे हैं कि भाई हमें भी याची बनाइए। ये जाहिर सी बात है कि जो लोग अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं वो मेरे साथ आएँ। मेरा मोबाइल नंबर है 8564 029 153, 8564 029 153, 8564 029 153। इसलिए आना पड़ेगा, मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, और आप सभी लोग खुद ही एक दूसरे को जोड़ करके एक चैन की तरफ आइए, एक चैन की तरह आइए, जिससे क्या नाम है सभी लोगों को जोड़ा जा सके। मैं बता दूं कि नहीं बनेंगे, आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे। मेरा कोई घाटा होने वाला इस विषय पर नहीं है। तो फैसला आपको करना चाहिए। कम गुणांक के 300 साथी भी साथ दिए तो मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। 100% अंकित जी। 300 में तो मित्र कोर्ट फीस 4.5 लाख नहीं हो पाएगा, लेकिन हम 500 लोग अगर साथ दे दिए तो मैं इस विषय पर मैं बता दूं कि 500 में 7.5 लाख रुपया आएगा। पिटीशन उटीशन डाल करके कोर्ट फीस वगैरह वगैरह सब निकाल करके हम लोगों के पास जैसे 6,50,000 देने के बाद वकील को 1 लाख बचेगा। तो जो मतलब कि 50 लोगों को लेके जाएंगे, बाकी सब लोगों को हम लोग लेकर के चले जाएंगे कोर्ट में। 1 रुपया कोई कमाएगा नहीं। हाँ, हर डेट पर पैसे का खेल नहीं चलेगा। सही बात है। हम लोग इसी चक्कर में हैं कि फिर कभी हम लोगों को पैसा किसी से 1 रुपया मांगने की जरूरत न पड़े। अब अगर मान लीजिए कि आवश्यकता भी पड़ेगी तो हम लोग इस तरीके से एक वकील को नहीं, दूसरे वकील के लिए मांगेंगे। जो परिस्थिति की, मान लीजिए कोई परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि हमें इसके साथ साथ एक वकील और उतारना चाहिए, तो उसके लिए अलग से सोचेंगे, तो फिर उसके लिए अलग से मांगेंगे, तो उसका अकाउंट दिखाएंगे, पूरा का पूरा एक एक पैसे का हिसाब देने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। वैसे पहले विवेक राज सिंह जी को हम लोगों ने किया है, तो विवेक राज सिंह जी से जो बात हुई है हम आप लोगों को साफ साफ बता दिए हैं भैया। और ये सारी बातें हैं। बहुत सारे हमारे साथी हैं अभी 4200 जो लोग कर रहे हैं। भैया देखिए 4200 एक महीना के अंदर क्यों नहीं सरकार लिस्ट विजिट करते हुए लिस्ट दे दी? 4200, 4500, 4800 मुझको नहीं पता क्यों नहीं दी। हाँ, क्यों क्यों इस तरीके से लिंगरान किया जा रहा है वो सरकार जाने। सरकार का खेल है, क्या खेल है। 13 तारीख आपका स्पेशल अपील का समय निकल जाएगा तो फिर क्या होगा ईश्वर जाने। और किसी भाई का कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए। छविलाल भैया नमस्कार, गुड आफ्टरनून। और किसी का? जब मैं पहले बार स्पेशल अपील में जुड़ने के लिए कर रहा था तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें लिख रहे थे अभद्र चीज़ों का, लेकिन मैंने उनकी बातों को बुरा नहीं माना, क्योंकि भैया देखो वो लोग इतने भुक्तभोगी हो चुके हैं कि वो लोग लिख सकते हैं। मैं ऐसा काम करूंगा तो मुझे भी कल के डेट में लिखेंगे, लेकिन साफ साफ उद्देश्य से लेके आया हूँ। और सुनिए, प्रदेश के हर बार एक नए साथी को हम वकील साहब के यहाँ ले जाने के लिए भी तैयार हैं, जिसे हर डेट पर जब भी हमारी वो होगी, क्या कहते हैं आपका, वकीलों की प्रिपरेशन होगी तो हम लोग ले जाएंगे। मैं विशाल शर्मा जी, मैंने बता दिया कि जो लोग सिंगल बेंच में याची नहीं है, अगर उनका 6800 में नाम है तो उस बेसिस पर उनको आगे ले जाया जा सकता है, ले जाया जाएगा। जिन लोगों का 6800 में नाम नहीं है और फिर वो कहीं याची भी नहीं बने थे, तो उनके लिए भैया लोग आईए से जुड़ेंगे, लेकिन उनको लाभ मिलने की संभावना नहीं के बराबर है। और बताइए, जिन लोगों का नाम है 6800 में, उनके लिए समझ लीजिए कि वो आज भी मजबूत है, डबल बेंच में जा सकते हैं। नहीं जाएंगे तो आगे चल के उनका लोकस खत्म हो जाएगा, फिर वो किसी लायक नहीं बचेंगे। जैसे हम लोगों को ले लीजिए, हम सिंगल बेंच में हैं तो हम डबल बेंच जा सकते हैं। हमारे बहुत सारे साथी हैं इसमें जो साथ देने के लिए भी कहे थे शुरुआत में। आज वो कदम पीछे खींच रहे हैं कि हम यहाँ ले लेंगे नियुक्ति, वहाँ ले लेंगे। आप लीजिए नियुक्ति, हमको कोई दिक्कत नहीं है।
हमको भी एक तो नौकरी से मतलब है, हमारी नौकरी दिलवा दीजिए, हम भी कहीं नहीं जाएंगे। डबल बेंच मैं गारंटी वादा करता हूं आप लोगों को कि हम लोगों को भी नियुक्त करा दीजिए, मैं आगे कदम नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि हमको भी अपनी नियुक्ति से मतलब है, आप सभी लोगों को भी अपनी नियुक्तियों से मतलब है। हमारे साथ अंकित जी हैं, उनको नियुक्ति मिल जाए, आप लोग हैं, आप लोगों को नियुक्ति मिल जाए, मुझे मिल जाए, लालजीत यादव जी को मिल जाए, साथ ही साथ जितने भी साथी हमारे साथ लगे हुए हैं, अंकित यादव वगैरह वगैरह, सभी को नियुक्ति मिल जाए, आप सभी लोगों को नियुक्ति मिल जाए। मनोज पाल भाई हैं, साथ ही साथ हृदय भाई हैं, और छविलाल भैया की एक बच्ची है, उसको मिल जाए, आप सभी लोगों को मिल जाए। हम लोगों को क्या दिक्कत है यार, 6800 लोगों को पूरा मिल जाए। और किसी का कोई कब चलना है भैया? आज से अकाउंट नंबर मतलब कि पूर्ण रूप से जारी किया जाएगा। हाँ, जो लोग आईए के माध्यम से सिंगल बेंच में जुड़े थे वो भी जुड़ सकते हैं भैया। देखिए, मैं बता रहा हूं कि हम लोग तो जुड़ेंगे, 100% जुड़ेंगे। कारण क्या है भैया कि हम 13 तारीख वाला रिस्क नहीं ले सकते। न तो हम नेता हैं, हम एक आम याची हैं, हम एक आम आदमी हैं। हम अपनी बातों को वहां रखेंगे, आंदोलन में जब भी होगा तो हम अपनी धारदार आंदोलन भी करेंगे साथ साथ। अभी हमारे एक साथी ने आंदोलन के नाम पर भैया कि हमको सितंबर से इतने समय से एक भी पैसा नहीं मिला है, उसको लोग सहयोग करेंगे, मैं उसका विरोध नहीं करूंगा, क्योंकि आंदोलन में भाई सभी लोग आंदोलन से सभी लोगों को लाभ मिलेगा, मैं उसका नहीं विरोध कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये अगर हम आप आगे नहीं जाएंगे तो क्या होगा? अजय यादव भाई का मेरे यहाँ मित्र अंकित भाई कोई मतलब कि इस तरीके से वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन उन लोग अगर मैं छूट रहा है नाम तो उनसे भी निवेदन करूंगा कि मेरा साथ दीजिए और साथ दिलवाइए आप लोग। हमारे आजमगढ़ के बहुत सारे एक्टिव साथी हैं, जैसे में संतोष यादव जी और बबलू भाई, और भी बहुत सारे, बबलू यादव जी और बहुत सारे साथी जिनका नाम मुझसे छूट रहा है, उन सभी लोगों से माफ़ी चाहते हैं। प्लस मऊ के, गाजीपुर के और बलिया के, जौनपुर के, बनारस के, प्रयागराज के, जो भी साथी टच में हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग मेरे ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ा रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। लाइव सेशन को मैं यहीं ख़त्म करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि बातों को समझे होंगे, बुझे होंगे। जिस भी व्यक्ति को आप अपना नेता मानते होंगे, उनसे इस बात पर चर्चा परिचर्चा अवश्य करिए कि सर 1 महीने का समय था, 13 तारीख समाप्त होगा, तो अगर आप हमको बनाएंगे तो अगर लिस्ट हमारी खारिज हो जाएगी तो क्या होगा? पहली चीज, मतलब हमारा स्पेशल अपील खारिज हो गई तो अगर समय से जाएंगे तो नहीं खारिज होगी, इसकी गारंटी है। दूसरी चीज, हाँ, कमलेश प्रधान भाई को भी कह रहा हूं, दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे लिए टाइम से जाएंगे तो क्या है कि हम कोर्ट में पहुंच जाएंगे, हमारी पैरवी होती रहेगी, साथ ही साथ हम आंदोलन भी कर सकते हैं। फिर आप आंदोलन करते रहिए, क्या दिक्कत है? आंदोलन के दम पर पूरा जबरदस्त ढंग से लड़िए, आंदोलन के दम पर जीत जाइए। सरकार आपके लिए 6800 के लिए कोई चैनल तैयार कर दे, उस चैनल के थ्रू हम लोगों की भर्ती कर दे, इससे बढ़िया हम लोगों के लिए क्या हो सकता है? हमारे अवनीश यादव भाई हैं, आजमगढ़ किसान हैं, इन्होंने धरना में बहुत सारा समय दिया है, और इनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि कुछ लोगों को आप हमारे साथ जोड़िए, जिससे कम से कम हम लोग भी कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। अगर कोई बात है, हमारे भाइयों को नियुक्ति मिल रही है या कोई रास्ता है, तो उसके विषय पर भी आप लखनऊ में रहते हैं, चर्चा पर चर्चा हमको थोड़ी सी अवगत कराएं, जिससे हम लोग को भी नौकरी मिल सके, दीप भाई, सभी भाइयों को हमारे नौकरी मिल जाए। नहीं तो हम अगर अपने आप को यहीं पर खत्म कर लेंगे, 13 तारीख तक नहीं जाएंगे, तो हमको लाभ क्या मिलेगा यार? इस विषय पर थोड़ा सोचिए ना। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कहूंगा कि जिसको भी देखिए, जितने लोग धरना टीम में भरोसा करते हैं, धरना टीम के सदस्यों को फोन करिए और उनसे पूछिए
कि सर अगर हम लोग 13 तारीख तक नहीं जाएंगे, उसके बाद अगर जाते हैं, अगर डिले एप्लीकेशन हमारी एक्सेप्ट नहीं होती है तो क्या होगा, और कोर्ट से बाद में फैसला आ जाए कि पिटिशनर रिलीफ मिल जाए तो तब हम लोग क्या करेंगे। लिस्ट बनी की बनी रह जाएगी, धरी की धरी रह जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए लाइव सेशन में, और मिलते हैं रात को फिर। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जितने भी साथी जुड़े हैं, इन बातों को आपस में चर्चा पर चर्चा करके खुद ही आप लोग इसका परिणाम निकालिए। किसी पर भरोसा करने से पहले मैं कहता हूं कि अपने विवेक का भी थोड़ा इस्तेमाल करिए। साथ ही साथ जो आयोग टीम के सदस्य अपने आप को कहते हैं, चाहे उनका गुणांक उच्च भले हो, उनसे भी फोन करिए, उन साथियों से भी पूछिए कि आपका मतलब कि मोटो क्या है। मैंने आज फोन किया था, आप सभी लोगों को बता दे रहा हूं कि एक आयोग टीम का एक सदस्य है, उनका नाम है, सदस्य हैं, उनका नाम है मनोज प्रजापति। आज मैंने सुबह उनको फोन किया कि भैया आखिर में हमारे लोग कैसे सुरक्षित होंगे, कुछ बताइए। तो उन्होंने कुछ सेटिस्फैक्शन वाला जवाब हमको नहीं दिया। भैया मुझको नौकरी चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि सबको फोन करके एक एक बार उन लोगों से राय बात करूं। तो फिर मैंने आप सभी लोगों के समक्ष लाइव सेशन का टाइम दिया था 1 बजे, आप लोगों के समक्ष आया हूं। इन बातों को याद रखिएगा, आप लोग सारे भाइयों तक बात पहुंचाइएगा। एक बार 8 बजे फिर मिलते हैं इन सब चीजों पर। आप लोगों ने क्या फैसला किया है आगे की रणनीति पर, आप लोग जरूर बताइएगा। धरना आप दीजिए, आपको मना नहीं कोई किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। नमस्कार।